नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी एक न्यूज़ अमेरिका से रिलेटेड है और अमेरिका के कोर्ट से रिलेटेड है। इस ट्रंप के ऊपर अमेरिका के कोर्ट ने क्या बयान कर दिया कि ट्रंप भी बौखला गए। अभी सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगा रहे हैं कि माई बाप कुछ करो, अदरवाइज ये तो हमें सब लोग गलत साबित करने पे तुले हैं। अब इंडिया ने तो हमको कितना बार मैंने झूठ बोला, 30 से 40 बार, लेकिन फिर भी इंडिया ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने युद्ध रुकवाया। चलो ठीक है, वो बेइज्जती मैं सह लूँगा। लेकिन जब अपने ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोलेगा तो मुझे थोड़ा-सा गलत लगेगा। अब ये युद्ध से रिलेटेड नहीं है। इनका कोई ये बोल रहा है कि जो तुम टैरिफ लगा रहे हो ना बाबू, नेताजी, ये टैरिफ आप जो उचित है, ये उचित नहीं है। इसके तुम हकदार नहीं हो। ट्रंप को वैश्विक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। ट्रंप ने अतिक्रमण किया है इस कानून का। मतलब इस कानून को रौंद के टैरिफ लगाए हैं। ये इनके कोर्ट का कहना है, हमारा नहीं, हमारे कोर्ट का नहीं, इनके कोर्ट का। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका का कोर्ट ही अमेरिका के खिलाफ, मतलब ट्रंप के खिलाफ हो गया, वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ। क्या बयान आया वो चीज इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। अब इसी टाइम एससीओ समिट होने वाला है, जिसमें मोदी जी के साथ शी जिनपिंग और पुतिन जी दोनों मिलेंगे। और इसमें जेलेस्की का फोन आया है किसको, मोदी जी को, कि भाई कुछ कराओ, शांति वांति। अभी तो ट्रंप से मिल के आया, लगता है ट्रंप वह चढ़ा दिया, बढ़ा दिया, और उस ससुरा आके हमारे ऊपर बम फोड़ रहा है और जोरों शोर में। थोड़ा सा समझाओ यार, तुम्हारा दोस्त है, एक दोस्त बेवफा निकला तुम्हारा, लेकिन उम्मीद करते हैं एक दोस्त तुम्हारा बात मानेगा। कोर्ट ने ट्रंप को ऐसा क्या बोला है कि ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाने के लिए बोल रहे हैं, इसी चीज को देखेंगे। चलिए दोस्त, हम न्यूज शुरू करते हैं, लाइन टू लाइन देखते हैं। इससे पहले अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, और दोस्तों में शेयर करना ताकि चैनल थोड़ा ग्रो हो सके। ट्रंप ने व्यापक वैश्विक टैरिफ लगाने के लिए अपने अधिकार का अतिक्रमण किया, ये संघीय अदालत ने बोला है। ये फेडरल कोर्ट, ये अमेरिका का है। और अमेरिका है कहाँ दोस्त? अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यही है, जिसको यूएसए बोलते हैं। अलास्का भी यूएसए का हिस्सा है। और हम प्यारे से भारत यहाँ है। हम यहाँ से कुछ सामान बना के यहाँ भेजा करते थे, तो फिर अमेरिका को ये रास ना आया, क्योंकि इसे पहले तो बोला था, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, हम रसिया से कम दाम में तेल लेते गए, तो ये बोला कि आप तेल खरीद के पूरे वर्ल्ड की महंगाई को बरकरार रखो। बाद में अमेरिका में सरकार बदल गई, तो फिर ये आए, ये बोल रहे हैं तुमने तेल अमेरिका से खरीदा, इसलिए हम तुम पे टैरिफ लगा रहे हैं। ये तो ऑफिशियल बयान है, लेकिन मिर्ची कहीं और लगी है। इंडिया पाकिस्तान का जब अभी युद्ध हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था, उस टाइम कुछ ही दिन में, 2 से 3 दिन के बाद युद्ध को रोक दिया गया, हमला रोक दिया गया। तो ट्रंप क्रेडिट लेने आ गए कि इस युद्ध को मैं रुकवाया। अब कई बार बोले, फिर इंडिया के अपोजिशन पार्टी ने, साफ शब्दों में बोले तो कांग्रेस, राहुल गांधी की पार्टी, ये बार बार मोदी जी से पूछ रही थी, ये बताओ ना तुम कि क्या ये ट्रंप ने युद्ध रुकवाया है? तुम नहीं रोके थे, ट्रंप के कहने पे रोके हो। फिर मोदी जी के सरकार, मोदी जी का टीम जो अभी काम कर रहा है, इन्होंने आगे करेक्ट बयान दे दिया कि नहीं, ये युद्ध हम पाकिस्तान के कहने पे रोके थे, ट्रंप का इसमें कोई लेन देन नहीं है, 2 देश के बीच की बात है, 2 देश ही निपटाएंगे, इसमें तीसरा का कोई रोल नहीं है। इस बात से ट्रंप को लग गई मिर्ची। और इसी बीच ट्रंप चाह रहे थे कि हम इंडिया में कुछ अपना व्यापार हित सामान बेच दें, और इंडिया में हम कृषि उद्योग से रिलेटेड भी अपना सामान इंडिया के बाजार में उतारें, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी बाजार है। मोदी जी को लगा कि ये उल्टा काम कर रहा है। मोदी जी ने इन दोनों बात पे भी बात नहीं मानी, ना इसका फोर्स से रिलेटेड कोई सामान लिया, ना ही कृषि से रिलेटेड कोई सामान पे परमिट दिया। इनको चिढ़ लग गई, और प्लस इनका जो क्रेडिट था कि मैंने युद्ध रुकवाए, वो भी छीन लिया। इनको लगा कि दोस्त मेरा मेरे से गद्दारी कर रहा है, मेरा बात मान ही नहीं रहा। तो फिर इन्होंने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। मुद्दा यहाँ से यहाँ है। अब बोला जा रहा है कि तुम रसिया से तेल खरीदे, इसलिए हम तुम पे क्या लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। अब दोस्त, इस जो टैरिफ लगा, फिर वहां की कोर्ट ने इस चीज को देखा, तो बोल रहा है टैरिफ लगाने का तुम्हें हक नहीं है बाबू, तुम क्या कर रहे हो। एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के लगभग हर देश पर व्यापक टैरिफ लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये वहां का कोर्ट बोल रहा है, हल्की बात नहीं है।
वो बोला कानूनी अधिकार नहीं, आप ट्रम्प का मुट्ठा चकरा गया कि ससुरा ये क्या हो गया, हमारा कोर्ट हम ही को आदेश दे रहा है। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के चारों ओर एक संरक्षणवाद दीवार खड़ी करने के उनके प्रयास को फिलहाल बरकरार रखा है। ये कोर्ट ने बोला अधिकार नहीं है, लेकिन आपने जो को लगाया है ना, इसको भी मैं हटाने के लिए नहीं फोर्सफुली कहूंगा। मतलब वहां का कोर्ट भी अलग ही चीज है। संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील अदालत के फैसले को में पाया गया कि श्री ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। यह आपातकालीन में लगाया जाता है, उसे इन्होंने नॉर्मल टाइम भी लगा दिया है। यह एक बड़ा कानूनी झटका था जिसने न्यूयॉर्क स्थित एक विशेष संघीय व्यापार अदालत द्वारा मई में दिए गए फैसले को काफी हद तक बरकरार रखा। मतलब मई में एक व्यापार आधारित क्या अदालत से एक फैसला आया था, उसी फैसले को ये जो संघ ये है अपना इनका कोर्ट फेडरल संघीय अपील अदालत ने, जिसको बोलते हैं फेडरल अपील कोर्ट, इसने पिछले जो बयान आया था उसी बयान पे बरकरार रखा। मतलब दो कोर्ट का बयान अप्रोक्सीमेट सेम आ चुका है। ये बयान किसका था? न्यायाधीशों ने 7-4-11 होता है, राइट। अगर इन 11 में से आधा से ज्यादा जज का फैसला सेम हो जाए, तब फिर जो ज्यादा का टीम होता है उसी को बहुमत के साथ से वही फैसला मान लिया जाता है, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में हो। 7 लोग बोले ये मोदी जी का ट्रंप का जो ये लगाया गया टैरिफ है, ये कहीं से नियम कानून के खिलाफ, नियम कानून के अंदर नहीं आता, ये ट्रंप ने नियम कानून के खिलाफ जाके काम किए। ये 7 लोग बोले, 4 लोग इस पे कुछ और बातें बोले, आधा से ज्यादा हो गया, इसलिए इसको बोला गया कि तुम जो टैरिफ लगाए हुए गलत है। बहुमत से अपने फैसले में लिखा, ऐसा लगता नहीं कि है कि कांग्रेस का इरादा राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार देने का है। मतलब तुम्हें टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार है, ढेर सारा नहीं है। हालांकि उन्होंने उनके प्रशासन को अक्टूबर में मध्य तक सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का समय दिया। इन्होंने फिर ये बात बोला कि आप अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील कर सकते हो, कब तक? अक्टूबर के मध्य तक। देखते हैं दोस्त अब इनके सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। राष्ट्रपति ने ऐसा ही करने की कसम खाई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अगर इसे बरकरार रखा गया, अभी जो कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का भी सेम फैसला आ गया, तो क्या होगा? यह फैसला सचमुच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को बर्बाद कर देगा। मतलब बोल रहे हैं कि मैं सही हूं तो ये कोर्ट गलत है। अगर कोर्ट ये फैसला लाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि श्री ट्रंप ने कानूनी तौर पर काम किया है और हम इस मामले में अंतिम जीत की उम्मीद करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के पक्ष में बयान आएगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। इस बीच टैरिफ से प्रभावित छोटे व्यवसायों के एक वकील ने कहा कि यह फैसला दर्शाता है कि श्री ट्रंप के पास खुद टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार नहीं है। मतलब इनके पास असीमित अधिकार नहीं है। बस कुछ दोस्त ऐसा ही रहा, ये बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं गैर कानूनी टैरिफ से होने वाली अनिश्चितता और नुकसान से बचाता है। कुछ ऐसे इन्होंने बहुत सारी बातें आई मार्केट में निकल के, लेकिन ये कुछ ज्यादा और बातें नहीं रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका का कोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर खुद बयान उठा रहा है। देखने की यह बात होती है कि डोनाल्ड ट्रंप सही साबित होती है गलत। इस न्यूज पे सुर्खियां बनाए रखने का मतलब, ये न्यूज अब सुर्खियों में रहने वाली है क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बातें आ रही है। यह फैसला श्री ट्रंप की दशकों पुरानी अमेरिकी व्यापार नीति को पूरी तरह से अपने दम पर उलटने की महत्वाकांक्षाओं को और जटिल बना देता है। इनका कहने का ये जो फैसला ट्रंप ने किया हुआ है, ये जो अमेरिका का व्यापार नीति कई दशक तक का है, इसको इन्होंने मतलब अपने जो महत्वाकांक्षा, अपने क्रेडिट, अपने इमेज, हमें अपने अथवा के चक्कर में इन्होंने बहुत बुरा किया। क्यों किया? कि जो इंडिया और अमेरिका का रिश्ता था, ये करीबन 20 साल लग गया था इसे कुछ हद तक सही करने में। मतलब डायरेक्ट बात हो जाए। अब तो ये हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति का इंडिया के प्रधानमंत्री को कॉल आया, इस न्यूज में आया है, इसका कहीं पुख्ता सबूत नहीं मिला, और इन्होंने 4 बार कॉल को उठाया ही नहीं, बात ही नहीं किया। मतलब अभी बात ही नहीं कर रहे हैं।
चलो ठीक है साले तेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं ऐसे दोस्त को इग्नोर करते हैं, ऐसे ही इन्होंने अपने ट्रम्प दोस्त को इग्नोर कर दिया। तो बोल रहे हैं कि जिस अमेरिका भारत से हमेशा बात कर ले किसी भी चीज़ पे बात करता था, उस चीज़ पे तुम्हारे इस काम की वजह से तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया गया 4 बार, तुम अमेरिकी राष्ट्रपति हो, तुम्हारा क्या औकात है? इसका चीज़ और जटिल होता जा रहा है अमेरिका के लिए। श्री ट्रम्प के पास आयात कर लगाने के लिए वैकल्पिक कानून है, उनके पास वैकल्पिक कानून है, लेकिन यह उनकी कार्रवाई की गति और गंभीरता को सीमित कर देंगे। उनके टैरिफ और उन्हें लागू करने का उनका अनियमित तरीका ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों और सहयोगियों को अलग-थलग कर दिया है। ये बोले अमेरिकी व्यापारी, मतलब अमेरिका में भी व्यापारी होते हैं और उनके साझेदारी जो होते हैं, सहयोगी होते हैं, उनको अलग-थलग कर दिया। जैसे अमेरिका का कोई व्यापार है, इंडिया का कोई व्यापारी है, यहाँ से सामान वहाँ बेच रहा है, ये दोनों का एक गठन मतलब टाई अप हुआ है, मतलब अच्छी बातचीत हो रही है। जब उन्होंने टैरिफ लगा दिया, यहाँ से सामान महँगा जाने लगा, तो अमेरिकी व्यापारी बोल रहा है, भाई अभी तो मैं वहाँ से नहीं ले पाऊँगा, मैं कोई और विकल्प देख रहूँगा। इसीलिए बोल रहे हैं साझेदारों और सहयोगियों को अलग-थलग कर दिया है और बढ़ती कीमतों और धीमी आर्थिक वृद्धि की आशंकाओं को बढ़ा दिया है कि हर एक चीज़ का कीमत बढ़ रहा है, कहीं और से मँगाया जाएगा, शायद वो सामान इतनी अच्छी है, उतने अच्छे क्वालिटी में डिलीवर ना हो पाए। जैसे हम कोई भी सामान लेना होता है, तो अमेरिका और चाइना के बीच की जब भी बात आती है, तो हम अमेरिका को इम्पोर्टेंट देते हैं कि नहीं हम अमेरिका का सामान खरीदेंगे, उस कंपनी का खरीदेंगे, यूरोपियन कंट्री खरीदेंगे क्योंकि उस सामान महँगा भले होगा लेकिन सस्ता नहीं होगा। क्या से लेकिन महँगा है, टिकाऊ है, अच्छा है, एक ब्रांड है। ठीक इसी तरीके से हम जो भी अमेरिका को सामान बेचते थे, अमेरिका के बाज़ार में अमेरिका और चाइना के सॉरी इंडिया और चाइना के बीच में जो सामान हुआ, दोनों सेम माध्यम से मार्केट में होते थे, उसमें इंडिया के सामान को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, इसको ब्रांड वैल्यू मिलता था। तब उस ब्रांड वैल्यू को जो एक वहाँ के नागरिक के अंदर बिलीव होता था, वो बिलीव वो किसी और ब्रांड के अंदर नहीं लाएँगे जिसके वजह से उनका मार्केट थोड़ा डाउन होगा। बहुत चीज़ बातें आती हैं दोस्त, देखते हैं आगे टैरिफ क्या होता है, इनके कोर्ट का क्या फैसला आता है, प्लस ये नेताजी का अपना बयान बदलता है या नहीं। यूक्रेन युद्ध रोकने के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा छीछा-लेदर कर दिए, बट कुछ हुआ नहीं, आगे देखने को है कि क्या होता है क्या नहीं। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और वीडियो में जो भी आपको लगे कि नहीं ये सही करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।